बड़ी प्रसन्नता का विषय है ये जानकर कि सरकार श्री की जन्मतिथि पर ये फिल्म सामान्य जनता के लिए, सुंदर साथ के लिए अवमुक्त की जा रही है। और ये समष्टि का ज्ञान सरकार श्री ने प्रारंभ से ही देना प्रारंभ किया, जो हमारे मूल तारतम मंत्र में भी उल्लिखित है। जीवन में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन सभी का उल्लेख कर पाना तो कठिन है, परंतु फिर भी उसका उल्लेख किया जाना परमावश्यक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणों के आधार धाम धन्य के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज सतगुरु महाराज सरकार साहब के लिए दो शब्द कहने जा रहा हूँ। जितना राजी महाराज बुलवाएंगे उसको ध्यान देकर समझने की बात है। उल्लम स्वरूप श्रीमुख वाणी के अंदर ये बात आती है, रू अल्लाह एनसी जामे दो, हरा हुल्ला सुफेद गुदड़ी के असर, सुंदर भाई और इंद्रावती नाम से श्यामा जी ने कहा मैंने दो वस्त्र धारण किए हैं। और वही उन्होंने सतगुरुदेव चंद जी और श्री महराज ठाकुर के अंदर साक्षात शक्ति विराजमान हुई और जागने का काम हुआ। उसी तरह से बड़े महाराज श्री और सरकार साहब की लीला हुई। और जब सरकार साहब पहली बार महाराज श्री के चरणों में पहुंचे शेरपुर के अंदर, तो उन्होंने बड़े प्यार से उन्हें गले लगाया। और उसके बाद राजी की लीला शुरू हो गई, क्योंकि जब राजी अंदर विराजमान होते हैं तो राजी की ही लीला कहलाती है। बड़े महाराज श्री ने बड़े प्यार से सारी बातें उनको परम धाम की समझाई, सारी वाणी से उनको बता दिया कि परम धाम में ही हम सब उनकी अंगनाएं हैं और वो असली तन मूल मिलावेंगे। और कश्मीर में ले जाकर उनको परम धाम के 25 पक्षों का साक्षात्कार भी कराया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भी जो लीला सतगुरुदेव चंद जी और श्री जी के तन से हुई है, और उसी तरह से वो दो लीलाएं हमारी कही गई है, जोड़े पर जोड़ा भया अंत समेत आकर। ये क़यामत नामे में आता है, जोड़े पर जोड़ा एक सतगुरुदेव चंद जी और श्री जी का, और दूसरा जोड़ा महाराज श्री और सरकार साहब का। जिस तरह से सतगुरुदेव चंद जी ने सब सुंदर साथ को इकट्ठा किया और प्रेम सिखाया और जागनी लीला की, बाकी शेष काम राजी महाराज ने इंद्रावती सखी से कराया। उसी तरह से हमारे परमहंस महाराज श्री, जिनको बड़े महाराज श्री कहते हैं, जो उन्होंने प्रेम समाज को दिया, सबको गले लगाया, उसके बाद जो लीला चली, जागनी का काम महाराज श्री से होते हुए संपूर्ण होता है सरकार साहब के ऊपर। वाणी का मंथन करना, वाणी को छपवाना, घर घर भेजना, और सबके लिए कितने कष्ट उठाए, तो ये सब सुंदर साथ के लिए उन्होंने उठाए। पहले महाराज श्री ने तपस्या करके एक पात्र की पहचान की तो उनके सद्गुरु मिले। उसी तरह से सरकार साहब ने उनको सेवा से रिझाया तो उनको परमहंस महाराज श्री मिले राजी के स्वरूप में, और उनके अंतर ध्यान होने के बाद महाराज श्री के वही उनके अंदर विराजमान हुए। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख हो शीस बनमा, पसर सी 14 भवन। अब सुनियो ब्रह्म श्रेष्ठ विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार, अपना धनी श्री श्यामा श्याम
सरकार साहिब मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी ऐसे बदल दी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो ना मिले होते तो मैं कहाँ भटकती होती, पता नहीं कहाँ होती। और उस वक़्त मेरे को कोई रास्ता दिखाने वाला भी नहीं था। सरकार साहब मिले, आए, मेरे दिल में आके बैठ गए। फिर उनसे मीठी मीठी बातें करना, उनसे मीठी मीठी बातें सुनना, राज्य की चर्चा सुनना, परम धाम की चर्चा सुनना, राज्य की पहचान कराई, अंगना जान के जगाया, धाम का नाता बताया। और इतना प्यार मिलना, उनका इतना प्यार भरा था दिल में। सुंदर साथ ने पहचाना ही नहीं, उनके दिल में इतना प्यार भरा था। और मैं बहुत ही खूब नसीब मानती हूँ मेरे अपने आप को कि मेरे को इतना प्यार मिला। मेरे लिए तो सरकार साहब आज भी यही है, मेरे पास है, मेरे दिल में है, मेरे करीब है। वो है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। प्रणाम जी। प्रणधार श्री सुंदर साथ जी। मैं 1988 में फरवरी मास में रतनपुरी आश्रम आया। इसके पहले लखनऊ में जो 5वां शिविर लगा था जागनी अभियान का, उसकी समाप्ति के पश्चात सरकार श्री के निर्देश पर मैं रतनपुरी आश्रम आया था। सरकार श्री ने कहा था कि मैं आपको वेद से ही समझाऊंगा। रतनपुरी आने पर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि सरकार श्री के हृदय में महाराज श्री रामरतन दास जी के चरण कमल पड़े हैं। तो मेरे हृदय में श्रद्धा बढ़ती गई और उनके चरणों की छत्र छाया में मुझे वाणी बीतक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। श्री सुंदर बाई धनी धाम दुल्हन इंद्रावती पर दया पूरन हृदय बैठ कहे वचन एह कारण साथ किए स्नेह कारण साथ किए स्नेह। सन 1968 में आपने गुजरात और पुरियों की यात्रा लगभग 206 सुंदर साथ को साथ लेकर करी। जहां जहां भी आप गए वहां पाठ, रसोई भंडारा, शोभा यात्रा में सद्गुरु के गुण गाते हुए सबको लेकर आप वापस शेरपुर पहुंचे। वापस लौटने पर जो भी धनराशि बची थी उससे सब सुंदर साथ से अनुमति लेकर शेरपुर आश्रम में एक ट्यूबवेल लगवा दिया। मगर श्री राज्य के मार्ग पर चलने वालों के रास्ते में दज्जाल भी सामने आता है। जो सुंदर साथ आपको पसंद नहीं करते थे, उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए कई की गई यात्रा के पैसों के गबन का आरोप लगा दिया। मगर जो सत्य है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती। 1969 के भंडारे पर आपने पूरा हिसाब रसीदों सहित सब सुंदर साथ के समक्ष रख दिया। अब दज्जाल कहाँ टिकने वाला था वह भी वहां से फिर डर के भाग गया। सन 1970 में भी एक ऐसी बात हुई जो बतानी बहुत जरूरी है। पन्ना जी श्री गुम्मट साहब पर स्वर्ण कलश चढ़ाया जाना था, मगर कोई चढ़ा नहीं पा रहा था। आप क्योंकि लंबे भी थे, पूरे जोश और जयकारे लगाते हुए आगे आए और बेझिझक श्री मानिक लाल जी शर्मा जी के साथ ऊपर जाकर आपने कलश का अनावरण बड़े ही उल्लास और जय घोष करते हुए किया। आपकी सेवा और प्रेम से श्री जी की राह पर चलते हुए सुंदर साथ भी आपसे जुड़े रहे थे। पर कुछ जलन और ईर्ष्या से भरे समाज के लोग आप पर कोई ना कोई आरोप लगाते ही रहते। इसमें ज्यादातर आपके नजदीकी सुंदर साथ ही शामिल थे। सन 1971 में कुछ ईर्ष्यालु सुंदर साथ ने मानिकलाल शर्मा जी को अपने साथ लगाकर आपके विरोध में एक इश्तिहार छपवाकर भरपूर निंदा चुगली समाज में फैलाई। शेरपुर आश्रम के सेवादारों को भी भड़काया गया
कि जगदीश को आश्रम से निकाल दो। ऐसा ही 1971 के शेरपुर भंडारे पर आपके साथ किया गया, पर आपने बड़ी दृढ़ता और विनम्रता से उत्तर दे दिया कि आपके अंदर जो पद की लालसा, स्थान का महाराज बनने की इच्छा भरी पड़ी है, मुझे ऐसे महाराज की सेवा नहीं करनी। मुझे किसी पद का कोई लालच नहीं, मेरी कोई नीयत खराब नहीं है। आप नहीं चाहते तो मैं शेरपुर की कुल सेवा को छोड़ता हूँ, पर आऊंगा अवश्य, क्योंकि ये मेरे सद्गुरु का स्थान है। आपने 5 पुष्प तोड़े, सीधा समाधि पर पहुंचे और आंसुओं से भरी आंखों के साथ नमन किया। समाधि में से आपको जैसे एक आवाज आई, जगदीश, ये सब हमारी इच्छा से हुआ है। आपको सेवा करनी है, इन चोली आश्रम में चले जाओ। हम सदा आपके साथ हैं। आप धनी की लीला और मेहर समझ गए और इन चोली आ गए। वहां देखा, जंगल ब्याबान बस 2 झोपड़ी पड़ी हुई है। केवल एक स्थान पर मंदिर की सेवा, वो भी अधूरे रूप में पड़ी थी। आपने सावन के महीने में इन चोली में श्री बीतक साहब की चर्चा पूरा महीना की। लगभग 150 से 200 सुंदर साथ बाहर से आए हुए थे। पूज्य बीवी चंद सीना जी भी वहां पधारी हुई थी। उन्होंने सबके बीच में कहा कि महाराज राम रतन दास जी के 4 स्थान हैं। किसी भी जगह उनकी पावन स्मृति का भंडारा नहीं होता। आपने श्री चमन लाल जी सलूजा कानपुर सुंदर साथ के साथ मिलकर इस सेवा को करने का बीड़ा उठा लिया कि हर एक वर्ष में महाराज जी पुण्य स्मृति यही चोली में मनाई जाएगी। अगले ही वर्ष 1973 में श्री श्री 108 अखंड पारायण की शुरुआत हर्षोल्लास से यह जयकारा लगाते हुए शुरू हो गई। आखिरी 3 दिन इंद्रदेव ने भी खूब प्रकोप किया, पर सुंदर साथ घबराए नहीं। सभी के टेंटों में पानी तैर रहा था। भोजन भी खड़े खड़े ही सबने लिया। धनी की करनी में कुछ भला अवश्य छिपा होता है। यही बारिश नए कमरों की सेवा और रसोई की सेवा का कारण बनी। फिर तो हर वर्ष इंचोली आश्रम विकास की ओर अग्रसर होता रहा। हर एक सुंदर साथ यहाँ आकर आनंद विभोर हो जाता था, क्योंकि यहाँ साक्षात श्री राजी महाराज की मेहर की बरसात हो रही थी। जो भी यहाँ आता वह इसमें भीग कर ही लौटता। इस प्रकार सुंदर साथ हर वर्ष बड़ी उमंग और उल्लास से इंचोली वार्षिक भंडारे पर आने लगा। वहाँ का प्यार, अनुशासन और वाणी चर्चा की वजह से हर एक वर्ष सुंदर साथ में भी वृद्धि होती चली गई। इंचोली के भंडारे की गूंज सारे भारतवर्ष में गूंजने लगी। क्यों सैया फुरमान ले आए वास्ते तुम और धाम से आए, इसमें देखो हाँ बीतक तुम्हारी और हकीकत है। क्योंकि यही एक ऐसा स्थान बन गया था जहाँ सिर्फ और सिर्फ वाणी पढ़ना और वाणी चर्चा सुनना, और सबसे बड़ी रहने की बात ये थी कि सुंदर साथ के पूरे आत्मीय भावों के साथ पूरी सेवा करना। श्री श्री 108 अखंड पाठों की समाप्ति पर सुंदर साथ तो पूर्ण ड्रम पर नाचते ही थे। साथ में सरकार श्री जी भी सुंदर साथ के साथ मिलकर नाचे बिना नहीं रहते थे। अपने आप ही सबके पैर थिरकने लगते थे। इंचोली का पूर्ण ड्रम श्री पन्ना लाल जी, श्री प्रोफेसर प्रकाश जी, श्री अमित भाई जी और सुंदर साथ इतना जोर से गाते कि कभी कभी 30 से 45 मिनट तक पूर्ण ड्रम चलता ही रहता था। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर लाइन पर तो सब फिदा हो जाते थे। किसी को अपनी सुध भी नहीं रहती थी।
सरकार श्री जी ने कभी भी पूरे जीवन पर्यंत अपने आप को महाराज नहीं समझा। सब सुंदर साथ में घुल मिलकर ही रहते थे। उन्हीं के साथ जो भी बना होता वही खाते पीते और धनी के गुण गाकर उनको रिझाने में लगे रहते। फिर आरतियों के बाद श्री राम रतनदास महाराज जी की पुण्य समृद्धि में मंदिर में ही पाठ पढ़ाया जाता था। अगले दिन धर्म गोष्ठी होती थी। पूरा दिन महाराज जी की स्मृति को याद करने में बीत जाता था। फिर अगले दिन भंडारे का होता था। समाप्ति के बाद पूर्ण ब्रह्म आरतियां, फिर सवारी, झंडारोहण और सारे कार्यक्रम जिस ढंग से 1973 में शुरू हुए थे वे आज के दिन तक बिल्कुल वैसे ही चले आ रहे हैं। और सुंदर साथ बड़ी उमंग के साथ झूमते गाते हुए अपने धनी को रिझाते हुए भीनी भीनी नम आंखों के साथ विदा लेते हुए वापस अपने घरों को लौट जाते थे। सबसे पहले सरकार श्री जी ने देखा कि इंचोली गांव को लोग चोरों का गांव कहकर बुलाते थे। अनपढ़ता तो थी ही, वहां इस कारण गांव के नौजवानों का मन भटकता रहता था। ये सब देखकर सरकार श्री जी ने सबसे पहले वहां स्कूल खुलवाया, जो बढ़ते बढ़ते इंटर डिग्री कॉलेज तक पहुंच गया। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ इतनी तरक्की हुई कि सारे उत्तर प्रदेश में इंचोली गांव के बच्चे अव्वल आने लगे। सरकार श्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। रतनपुरी ग्राम में कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सरकार श्री ने सबसे पहले वहाँ विद्यालय की स्थापना की। आज सौभाग्य है रतनपुरी ग्राम का कि वहाँ प्राथमिक कक्षा से लेकर माध्यमिक कक्षा इंटर कॉलेज तक कक्षाएं चलती हैं। पहली से लेकर 12वीं तक का विद्यालय स्थापित है। इसमें सरकार श्री का अथक योगदान रहा। ग्राम के पढ़े हुए बच्चे कई बड़े बड़े पदों पर आज पहुंच गए हैं। इसमें सारी मेहनत सरकार श्री जी के साथ साथ उस वक्त के अध्यापकों और प्रिंसिपल जी की भी रही थी, परंतु सफलता नहीं मिल पाई। सन 75 में स्कूल बिल्कुल खत्म हो गया और गांव वाले जो हैं महाराज जी के पास पहुंचे कि स्कूल बनना चाहिए। महाराज ने कहा, तुम हमारे अनुशासन में चलोगे क्या, हमारी मदद करोगे क्या? गांव वालों ने हाँ भरी और सन 76 में सरकार श्री ने स्कूल को अपने हाथ में लिया। जब इसमें केवल 54 बच्चे थे, 54। उसके बाद 1 साल तक हमने छपरों में जो कपड़ेल थे फिर इनकी छत थी, स्कूल को चढ़ाया और दूसरे साल महाराज ने कुछ चंदा करा और स्कूल में 3 कमरे पर लेंटर डलवा। स्कूल को स्थायी मान्यता मिली सन 78 में और हमारे बच्चे परीक्षा यही देना शुरू कर दिया, नहीं तो बाहर जाया करते। सन 78 में बच्चे बढ़े, 200 की संख्या हुई। सन 80 तक चला और 84 में बढ़ता बढ़ता स्कूल 400-500 बच्चे हुए और हमें गवर्नमेंट की तरफ से वेतन मिलना शुरू हो गया। हमारे यहाँ टीचर भी बढ़े, 7-8 टीचरों का स्टाफ हो गया, 10 हो गए। उसके बाद सन 90 में जब बच्चे बढ़ते चले गए, उनके कहने के अनुसार हम गांव में जहाँ बच्चे लावे और चंदा भी इकट्ठा करा। महाराज जी ने यहाँ सांग करवा करते थे चंदे के लिए और स्कूल को चंदा उगा कुछ अपनी तरफ से दिया करते थे और स्कूल जो है बिल्डिंग खड़ी होगी स्कूल की। बच्चे बढ़ गए, 10वीं का स्कूल हो गया सन 90 में जाके और 2000 में जाके ये इंटर कॉलेज बन गया। विभाग के शिक्षा मंत्री नेपाल सिंह भी यहाँ आए। उससे पहले
वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ आए, HKL भगत जी भी यहाँ करते थे। सरकार श्री की मेहर से यहाँ स्कूल जो है इंटर कॉलेज होकर उसके बाद यहाँ सेंटर लगना शुरू हुआ। जब हम यहाँ बी तक सुनने के लिए जाया करते थे, 2 से 5 तक, 3 से 5 के बी तक तो सुनते थे, परंतु हमने एक दिन जाके कहा महाराज जी हमें समय नहीं मिल पाता है, स्कूल का टाइम रहता है, हम सुबह 8 बजे नहीं आ सकते। उन्होंने कहा अरे तुम्हारा काम जो हमने सौंप रखा है तुम्हें, स्कूल चलाइए और पढ़ाइए, यही आपका धर्म है, यही आपकी गीता है। हमने ऐसा ही किया। जब स्कूल चरम पर था, सन करीब 99 के साथ, 98-99 में महाराज जी ने कहा अरे रामकरण प्रिंसिपल साहब तुम स्कूल को नहीं चला रहे हो, स्कूल को चलाने वाला कोई और है। अरे स्कूल को तो हम चला रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी ऐसी बात क्यों कह रही है, अपने मन में कहा। कहा महाराज जी प्रयास तो अब भी बहुत करते हैं। तो उन्होंने सही मानिए मेरी कमर में एक वो मारा थप्पड़ और कहा अरे काले कुत्ते तुझे लाठी से मारूंगा। और हम जो 3 से 5 तक की बी तक मगे तो हरजी व्यास की बी तक आ गई। वो स्वामी जी ने खड़ा होकर कहा अरे काले कुत्ते तुम्हें लाठी से मारूंगा। तो महाराज जी ने कहा अरे रामकरण सुन लिया तुमने, तो मेरा अहंकार जो था जरा मेरा सब वो छूट होगा उनकी बात को सुन। और जब से मैं बदल गया, मैंने समझा तेने गलती करी और मैं इतना आभारी हूँ कि आज जो कुछ भी हो सरकार श्री की बदौलत हूँ। मेरे परिवार में शराब पीते थे, हम भी पिया करते थे। जब से हम उनकी छत्र छाया में आए, हमारे घर में क्या परिवार में कोई आदमी शराब के बीड़ी सिगरेट के खिलाफ नहीं। हम सब सुधर गए और उज्जवल आज हम अपने आप को जो है बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये सब सरकार श्री की मेहरबानी। चोरियों की वजह से गांव का नाम तो पहले ही बदनाम था, तो सरकार श्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर गांव में थाने की व्यवस्था करवा दी। शिक्षा के प्रसार और कानून व्यवस्था सही ढंग होने से इंचोली गांव प्रगति की ओर अग्रसर हो गया। जहां पहले इंचोली में कोई इक्का दुक्का दुकान ही हुआ करती थी, आज वहां खतौली से बुढ़ाना का रास्ते में इंचोली व्यापार का एक केंद्र बन गया। शिक्षा के प्रसार और कानून व्यवस्था सही ढंग से होने और गांव की प्रगति को देखते हुए सब आपने इंचोली गांव का नाम अपने सदगुरु महाराज जी के नाम पर रतनपुरी करने का फैसला किया। अब सदगुरु की राह पर चलना है तो माया तो अपना जोर दिखाएगी ही। बहुत कोशिशें करने पर भी नाम नहीं बदला जा सका। आप उदास तो बहुत हुए पर निराश नहीं। श्री राज जी की ओट लेकर आप निरंतर प्रयास करते रहे। जब श्री राज जी ने अपना काम करवाना होता है तभी वह संपूर्ण भी हो जाता है। सरकार श्री जी के हुक्म से एक SP आर्य जी के प्रयासों से आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने इंचोली गांव का नाम बदलकर रतनपुरी कर ही दिया। जैसे ये खबर आश्रम में आई, सरकार श्री जी और सब सुंदर साथ में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सर्वप्रथम सदगुरु की बड़े महाराज की भूमि पर मंदिर निर्माण से प्रारंभ करता हूँ। जिस गांव में ये मंदिर बना हुआ है उस गांव का नाम अच्छा नहीं था। सरकार श्री चाहते थे कि वो गांव इंचोली नाम से न होकर रतनपुरी नाम जो सदगुरु श्री राम रतन दास जी पर आधारित था हो जाए। उस कार्य के लिए उन्होंने मुझे चुना। 27 बार दिल्ली जाने के उपरांत भी मुझे सफलता नहीं मिल पाई, परंतु राज जी की कृपा से एक घटना को लेकर के तत्कालीन राज्य मंत्री गृह ने उसे बिना मेरे प्रयास के कर दिया। लोगों को भ्रम है कि वो शायद मैंने कराया, परंतु वो हुआ राज जी की कृपा से। माध्यम उन्होंने किसी को बनाया हो, प्रारंभिक कार्य किसी से कराया हो, ये कृपा थी जिसकी केवल अनुभूति हो सकती है, वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने पाया कि जहाँ कहीं भी थोड़ा सा अवसर मिला वो अपने सदगुरु की प्रशंसा करने में चूकते नहीं थे, कोई अवसर नहीं खोते थे। हम भी अपने सदगुरु के प्रति इतने ही
न्यौछावर हो जाएं, अपना समर्पण कर सकें तो कहना ही क्या। विश्वास है जो दूरदृश्य तैयार किया जा रहा है निश्चय ही सुंदर साथ को जागृत करने में सक्षम होगा। श्री जी ने सबसे पहले समाज की उन कुरीतियों से सुंदर साथ को छुड़ाया जो वाणी से विपरीत कर्म कांडों पर आधारित थी। हमारे समाज के प्रचारक श्री प्राणनाथ जी एक संत हैं, ये कहकर संबोधित किया करते थे। उनको दुनिया वाले संतों की लाइन में खड़ा कर दिया करते थे। प्राणनाथ जी आखिर कौन हैं? ये सरकार श्री जी ने सबको बताया। स्वामी जी ने आकर के गीता में, पुराण में, शास्त्रों में सब जगह आके जाहिर किसको किया? ब्रह्म मुनियों को जाहिर किया। अब मौनों को कहा कि तुम मुझे जाहिर करो। तो हमने क्या जाहिर किया? प्राणनाथ जी एक संत हैं, जाहिर कर रहे ना प्राणनाथ जी को, एक संत है। और जैसे क्यों हमने सोचा कि जो पीएचडी वाले हैं ना वो प्राणनाथ जी को ज्यादा जाहिर कर सकते हैं, और जिस पत्रिका में किसी पीएचडी का आ जाए ना लेख है, हमारा गौरव हो गया हो, हमारी पत्रिका का लेख किसने लिखा है? पीएचडी वाले ने। क्योंकि डिग्री की दुम लगी है ना पीछे कुत्ते की तरह पीएचडी वाली। हम समझ भगवान का ज्ञान पीएचडी वाले समझ सकते हैं। वो अंधे क्यों बने? सुंदर साथ तुम्हारी आंखों में अंधारे की पट्टी क्यों लगी? इनके भर के बैठे थे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि नारायण, और रोज मुख से बोलते हो शिव सनकादिक आदि के इंछत शेष न पावे, और अगम जान के निगम कहावे खोज खोज पतिहार। वो तो पार ब्रह्म पे को लेख लिख ना सके, आज लेख लिख दिया साहब, देखो पीएचडी साहब ने। और उसने क्या लिख दिया? सुनिए क्या लिख दिया पीएचडी साहब ने। श्री प्राणनाथ जी महाराज संत थे, कैसे? जैसे कबीर, जैसे दादू, जैसे नानक। हम गौरव में आ गया, हमारे प्राणनाथ जी का नाम संतों में तो आ ही गया। धिक्कार है, धिक्कार है हमारे पढ़ने पर और हमारे जीने पर। इससे मौत आ जाए तो हमें अच्छी, कि उसको पार ब्रह्मक्षा तीर को हमने किसकी पंक्ति में खड़ा कर दिया? साधुओं की, एक संतों की पंक्ति में। अगर उससे पहले शिव जी की वाणी को मथन करते हुए चिरंतन का वही प्रकरण पढ़ लेते, रेहु नहीं सिद्ध साध संतरी, तो आंखें खुल जाती कि वो कौन है। सुंदर साथी अंधे न बनो। अगर जो अंधों की मंडली कहीं जा भी रही है तो देखा देखी न चलो। स्वामी जी कहते हैं अर्श का कुल खजाना तुमको लाके इसीलिए दिया कि साथ चरणों में आया सही, और पाछले कारण ये वाणी। इस वाणी को लेकर के चलोगे कभी भी अंधार के खड्डे में जाकर गिरोगे नहीं। नहीं तो चिमटी हार ऊंट कतार, एक ऊंट तो क्या है खड्ड में, बाकी के पिछले भी वहां न गिरो। वो समन्वय करने वाले स्वामी जी नहीं। फिर हमारे प्रणामी समाज में जयंतियां मनाने की कुरीति भी चल रही थी। हम हर साल श्री प्राणनाथ जी का जन्म भी मनाते थे और उनके जाने का दिन भी मनाते थे। सरकार श्री जी ने रतनपुरी के मंच से सारे समाज को वाणी से यह समझाया कि श्री प्राणनाथ जी ना कभी जन्मते हैं और ना ही कभी मरते हैं, और ना ही कभी हमें छोड़कर जा सकते हैं। उनको अगले जन्म भी इन बातों का शहूर नहीं आ सकता। श्री प्राणनाथ जी ने कौन सा ज्ञान लाके दिया है? पीएचडी वाले करके छोकरे क्या जानेंगे ये वस्तु क्या है? अरे जिसको ब्रह्मा विष्णु महेंद्र देवा आदि में बखान नहीं कर सके, उसको ये टिचकू पिचकू की पूंछलियां लेके ढूंढ रख देंगे प्राणनाथ जी कौन है। तभी हम लोगों ने पीएचडीओ के पीछे लग के क्या सोचा, अरे भाई मीटिंग होने लगी पीएचडीओ को प्रधान बना करके, अरे भाई क्या करना चाहिए? अरे भाई जो दुनिया कर रही है हमें भी वही करना चाहिए। अच्छा भाई कबीर जयंती हो रही है,
राम जयंती हो रही, गुरु नानक जयंती हो रही है और दादू जयंती हो रही है। पीएचडी वाले बोले फिर हमको भी प्राणनाथ की जयंती होनी चाहिए। हमारा समाज लग गया प्राणनाथ जयंती मनाने। आज जरा सुंदर साथ जी विचार कर लेना, कोई कष्ट तो नहीं, मैं कोई खंडन नहीं कर रहा प्राणनाथ जी की जयंती को। जयंती कहते हैं जन्म को, जिसको राम कहते हैं उसका जन्म हुआ, रामायण बताती है। किसके घर हुआ? दशरथ के घर हुआ। उसके पिता का नाम दशरथ था, है था कि नहीं? इस तरह कबीर जी का जन्म हुआ, उसके पिता का नाम भी और जगह का नाम भी, सारा वर्णन उसकी कबीर जी के ग्रंथों में है। नानक देव जी का जन्म हुआ, उसकी माता का नाम त्रिप्ता था। इस तरह से उनके पिता एक पटवारी थे। हर एक का प्रसंग है। इतना बैठा प्रणामी समाज और गुजरात भी सारे बड़े बड़े यहाँ पर हमारे समाज के मालिक बैठे हैं। जरा मुझे लिख करके चिट्ठी भेज देना, या अगर कोई जानता है तो खड़ा हो जाए कि प्राणनाथ के पिता का नाम क्या है। फिर जन्म किसका मनाना चाहते हैं? जिसके ना माता का नाम ना पिता का नाम। और अगर तुमने माता पिता का नाम कहा नहीं तो कबीर पहले तुम्हारा सिर तोड़ेगा, मैं तो बाद में तोड़ूंगा। कबीर क्या लक्ष्य लेके कहता है? जो पूत किसी का होत है वो साहिब किसी का नाए, जो साहिब सबका होता है वो पूत किसी का। अब इतने हजारों में तो आज सुंदर साथ बैठे हो, तुम्हारा मुख बंद क्यों है? बोलो प्राणनाथ जी के पिता का नाम क्या है? बड़े बड़े विद्वत मंडल मेरे सामने बैठे है, हिम्मत तो बड़ी सभा में उठ के खड़े हो जाओ। मैं मराज ठाकुर का नाम नहीं ले रहा। मराज ठाकुर केशव ठाकुर का लड़का था, मैं भी जानता हूँ। उसको प्राणनाथ नहीं कहते, श्री प्राणनाथ निजमूल पति। जितना प्रश्न है उसको सुनिए पहले, और अनासना बोलने की जरूरत नहीं। बाकी बातें किसने चतुराई करनी है, इंगल पिंगल पड़े पड़ंगर की तो बाद में आना। जो विषय चल रहा है कि प्राणनाथ का पिता कोई क्या कोई हो सकता है, रोज बोलते हो श्री प्राणनाथ निज मूल पति पार ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद का कोई पिता है तो उसके खड़े हो जाओ और बताओ सच्चिदानंद पार ब्रह्म का पिता कौन है। और उसकी चलते हो जयंतियां मनाने, किसके पीछे ये क्या जानेंगे प्राणनाथ जी कौन होते हैं? पहले प्राणनाथ जी की अखान करो कि वो कौन है, हमारे लगते क्या है, तब जाके पता चलेगा। जब वो दर्द कलेजे में से उभरेगा कि वो मेरा धाम का धनी अक्षरा थी। समाज में एक कुरीति और चल रही थी, सिंहासन में सिंगार में बांसुरी सजाने की, जो बिल्कुल गलत था। मगर श्री पद्मावतीपुरी धाम में भी बांसुरी सिंगार में रखते हैं, ऐसा सबका कहना था। तो सरकार श्री जी ने समझाया कि भूल मत पड़ो। श्री पद्मावतीपुरी धाम में 5 स्वरूपों का सिंगार होता है। वहाँ 5 दिन की लीला मनाई जाती है। उसे सिंगार में ब्रजरास और अरब का सिंगार भी शामिल है। और वहाँ युगल स्वरूप की सेवा नहीं बल्कि साक्षात श्री प्राणनाथ जी सिंहासन पर विराजमान हैं। वहाँ के अलावा पूरे भारतवर्ष में मंदिरों में श्री युगल स्वरूप का सिंगार किया जाता है। वह मूल मिलावे का भाव लेकर किया जाता है। इसीलिए क्योंकि 3 साल से आके गलत धारणाएं जब अंदर हमारे बिछा दी गई, वाणी बंद रही, रुमाल चढ़े रहे और ढपा। महाराज जी कहा करते थे भी अभी कोई चीज ढकी हुई है तो किसी को क्या पता अंदर क्या है। जब तक वो ढकी है तब तक किसी को क्या पता। हर कोई अपने अनुमान से ही तो बताएगा किसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। जैसे मंदसौर में आप स्वामी जी बैठे हुए थे तो एक मुल्ला काजी ने सोचा कि अगर ये अल्लाह मियाँ है तो मैं अभी परख इनकी करता हूँ, दोनों मुट्ठी बंद करके चले। बंद के देखें ये क्या बताते हैं। क्या लगे हजूर बताइए मेरी इस मुट्ठी में क्या है और इस मुट्ठी में क्या है। कहते हो भाई हिंदू कहें हम उत्तम और मुसलमान कहें हम पाक, दोनों मुट्ठी एक ठौर की, एक राख है दूसरी का। अब भी जब तक वो बंद है
जब तक बंद है तो किसी ने क्या समझा, कृष्ण है इसके ऊपर बंसरी रखो, बंद है, नहीं समझे भाई। रुमाल ढका है, डोरी पे डोरी लगी हुई है और सिंहासन पे है, अपने अटकल पच्चू से अंदाजा लगा रहे हैं भाई ये कृष्ण है, बंसरी लगा दो, लगाओ। और अब जब पर्दा उठा, आके कहते हो बंसरी वालों तुम होते कौन हो, बंसरी धन में लटा, बंसरी तुम्हारी बैठी है योग माया में। खुल गया ना पर्दा। अब किसी की हिम्मत है तो उनसे पूछना, महाराज ये सागर और श्रृंगार में पूर्ण ब्रह्म परम धाम का चितवन लगाना है कि योग माया वाले का चितवन लगाना है। और ये वाणी किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी, किसी स्थान ने नहीं लिखी, किसी और देवी देवता ने नहीं लिखी, खुद अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री राजीव राय के मुखारविंद की वाणी है। और अपने मुख से उन्होंने 4 बार अपना शीश कमल से चरण कमल तक और चरण कमल से शीश कमल तक और 4 बार जो है क्षमा मनानी और सुंदर साथ का वर्णन है। एक बार तो कहीं लिख देते मैं मूल मिलावे में मैं बंसरी लेके बैठा हूं। अब चितवन जो है बार बार तो यही चर्चा सुनाने वाले ठोक ठोक के छातियां पीटे, सूरत एक ही राखिए, कहां भाई? तो फिर बंसरी वाला वहां मिलेगा नहीं, करें क्या? दुखी इस बंसरी ने कर रखा है जो मगज में बात घुसने नहीं देती। अरे बाबा ये लीला की थी कभी, और लीला अक्षर ने कहा मुझे अखंड कर दो। उस लीला में बंसरी बजाई थी और वो पूरा का पूरा बंसरी वाला अक्षर को दे दिया, ले भाई ये लीला तुझे दिखाता रहेगा। और कहाँ है वो? बोलो, पीछे बैठे भी जरा बोलोगे तो ताकि शांति हो जाएगी उन्हें भी। वो कहाँ बैठा है? योग माया में बैठा है। चलना परम धाम है तो प्राणनाथ के बिना कोई आगे तुम्हें ले जाने की शक्ति रखता है? अरे अक्षर तो शक्ति रखता नहीं, ये बंसरी वाला तो और चौथे खाने में नीचे बैठा हुआ है। सुंदर साथ माया में लीन वाणी के बल को जानते नहीं थे। सरकार श्री जी ने खंडनी भरे वचनों से सुंदर साथ को झंझोड़ कर उनमें वाणी की लौ जगाई। तब कहीं जाकर सुंदर साथ संसार की चाल से अलग प्रेम सेवा और वाणी की राह पर चलना शुरू हुआ। जब अहंकार को मारने का, काम क्रोध को वश में करने का ये इंजेक्शन वाणी का लग रहा है, फिर जहर चढ़ती है तो फिर समझ लो तुम जहर के प्याले पीते हो। वाणी के वक्त तुम्हें नींद आती है, वाणी के वक्त तुम्हारी जो जीव मुर्दा बन के बैठा रहता है और निंदा में, कुफारों में, और उसमें तुम्हारा दिलचस्पी है, तुम उसका स्वाद ही लेते हो, तुम उसका रस पीते हो, इसलिए इसका रस नहीं चढ़ता। नहीं तो धिक्कार है ऐसे जीव के ऊपर जिसको ये धन मिले और वो नरक चाटे, उसकी आंख में फिर नरक रह जाए। वो इस महफिल से ही उठा देने के काबिल है जिसको ये रस मिल रहा है और फिर वो रहने में नहीं आता। विचारो अपने आप को सुंदर साथी, किस दिन निर्मल करोगे उसकी भी डेट निश्चित करो। कब हम अपने आप को साफ करें? कोई सुंदर साथ कुछ कहता है कहने दो। सीख रखा है इश्क अंधा होता है। आंखों से अंधे का क्या मतलब? किसी के भी अवगुण हमने देखने नहीं, करने दो, कौन भुगतेगा? स्वामी ने कहा तू कर तेरी होता है मेरी। हम दूसरों के अवगुण ही छाड़ते बड़े, ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा, जाओ भाई जाओ, ठीक है, हम देख लें। कान से बुराइयां सुनो नहीं, बहरे हो जाओ, और मुंह से गूंगे हो जाओ, किसी की निंदा करो ही नहीं, सीधी बात। अब ये सब कुरीतियों को ठीक करना कोई आम बात तो नहीं है। समाज सुधरने लगा। घर घर श्री कुलजम स्वरूप साहब की पधरावनी करवाई जाने लगी। सबसे पहले वाणी छपवाने की शोभा सरकार श्री जी को मिली थी। इलाहाबाद में 8 महीने रहकर उसकी सारी प्रूफ रीडिंग करके वाणी को छपवाया गया और घर घर पहुंचाया गया ताकि सुंदर साथ इसे आसानी से पढ़ सकें। पहले तो सिर्फ हस्तलिखित स्वरूप साहिब ही हुआ करते थे जिनको पढ़ना एक बहुत कठिन अनुभव था। ऐसे ऐसे बड़े कदम उठाने पर समाज के जो बाकी प्रतिनिधि थे उनको कैसे सहन होता?
तो वह सरकार श्री जी की कोई ना कोई बहाने से कि वो बहुत गुस्सा करता है, देवी देवताओं की निंदा करता है, इस तरह के कई अनर्गल बातों का विरोध फैलाकर सबसे यही कहते कि रतनपुरी ना जाना और उनकी वाणी चर्चा ना सुनना। जागनी लीला की किरण तो सरकार श्री जी के इंचोली आने पर ही फूट गई थी, मगर सन 74 में जागनी किरण ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। जहां जहां भी इन किरणों का प्रकाश गया, कर्मकांड का अंधेरा खत्म होता गया और वाणी का उजाला होना शुरू हो गया। सन 1980 में इंचोली से हर महीने धाम दर्शन पत्रिका का प्रकाशन भी होने लगा, जिसमें सुंदर साथ के सुंदर सुंदर लेख भी जागनी के कार्य में योगदान देते रहे और आज भी दे रहे हैं। सरकार श्री जी के दिल की सदैव यही तड़प रहती थी कि किस तरह से सुंदर साथ को जागृत करके वाणी से जोड़ें। बस यही बात चैन से नहीं बैठने देती थी। आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, धनी जगाई मुझे एकली में जगाऊं बांधे जुत। वाणी के भेद आप ही के मुखारबिंद से अनायास ही खुलते जाते। आपने संस्कार पद्धति नामक पुस्तक छपवाकर सब सुंदर साथ को जन्म से मरण तक के पूजा कर्म कांड से छुड़ाकर हर एक रीति रिवाज को कैसे श्री राज्य की वाणी का सहारा लेकर करना है वह सिखा दिया। पहले समाज में इसका बहुत विरोध हुआ, पर सुंदर साथ को जब समझ आई तो जो समाज के अगुए थे उनका कुछ बस ना चला। सन 1983 में फूलपुर बैया में परमहंस की गादी है। वहां एक वाणी ज्ञाता असिस्टेंट मजिस्ट्रेट योग्य व्यक्ति को गादी पर बिठाना तय करके उन्हें शॉल ओढ़ाने के लिए पन्ना जी लाया गया। मगर लीला कुछ ऐसी घटी कि पन्ना के धामियों ने उन्हें स्वीकृति नहीं दी, जिस कारण उक्त व्यक्ति ने निराश होकर रोष में आकर प्रणामी धर्म को छोड़ दिया और निजानंद समीक्षा नामक एक किताब लिख दी, जिसमें समाज के लिए अनेकों अपशब्दों का प्रयोग किया गया। पन्ना की तरफ से अदालत में उक्त व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का केस किया गया, पर उक्त व्यक्ति ने बड़ी चालाकी से साक्ष्य इकट्ठे कर रखे थे कि ये धर्म मुसलमान का है। अतः अदालत में पन्ना वाले केस हार गए और श्री कुलजम वाणी जब्त कर ली गई। फिर बड़ौदा की एक बैठक में ऐसा व्यक्ति खोजा गया जो निर्भीक हो और ये सिद्ध कर सके कि हम मुसलमान नहीं हैं, हमारा धर्म मुस्लिम नहीं है, और ये व्यक्ति कोई और नहीं, आप श्री जगदीश जी ही थे। जब आप जबलपुर हाईकोर्ट पैरवी के लिए पहुंचे तो अपने अपने तथ्यों को ऐसे पेश किया कि जज भी आपकी पैरवी के कायल हो गए और उन्होंने केस का फैसला आपके पक्ष में कर दिया, और इस तरह आप धर्मवीर बन के कोर्ट से श्री कुलजम वाणी को छुड़ा ले आए। बड़े ही उत्साह से, उमंग से वाणी को सिर पर चढ़ाकर आनंद मंगल के भजन गाते हुए आप लोग वापस पन्ना जी